21 अप्रैल 1526 का वह दिन था जिस दिन पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और यह युद्ध इब्राहिम लोदी बाबर के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन का विस्तार हुआ। आज जो आप देखते हैं ताजमहल और लाल किला, यह सब मुगल शासन में ही बनाया गया था। और यह युद्ध एक इतिहासकारी युद्ध माना जाता है क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने 10,000 सेना के साथ इब्राहिम लोदी का 1 लाख सेना को हराया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबर ने 10,000 सेना के साथ इब्राहिम लोदी के 1 लाख सेना को कैसे हराया, क्या क्या रणनीति अपनाए और कौन कौन ने बाबर का साथ दिया। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानने वाले। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में बात करते हैं। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में तुर्की के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। फरगना आज उज्बेकिस्तान का पार्ट है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंश के थे और इसके माता का नाम कुतलुग निगार बेग था जो कि चंगेज खान के फैमिली से बिलोंग करते थे। मात्र 11 वर्ष के उम्र में बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना। इसके पिता का मृत्यु 1494 ईस्वी में हुआ था, लेकिन बाबर एक बड़ा राजा बनना चाहता था। इसी कारण 1494 ईस्वी में ही इसने समरकंद पर अटैक किया। समरकंद तुर्की में है और उस पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाबर का किस्मत सही नहीं था। 1502 ईस्वी में उज्बेकिस्तान का राजा शैबानी खान ने बाबर पर अटैक कर दिया और एक जबरदस्त युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध का नाम सर ए पुल का युद्ध से फेमस है। और इस युद्ध में बाबर का हार हुई और इसके बाद बाबर 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पर अधिकार किया। लेकिन बात करते हैं कि भारत पर बाबर का नजर कब पड़ा, तो बाबर ने सबसे पहले 1519 ईस्वी में भारत पर भेरागढ़ के किले पर अटैक किया था और इसी युद्ध में बाबर ने तोप और गोले बारूद का इस्तेमाल किया था। और बाबर के द्वारा भारत में सबसे पहले तोप और गोला का इस्तेमाल करने वाला यही भेरागढ़ का किला का युद्ध था। और इसके बाद बाबर ने 1520 से 1521 ईस्वी तक तीन बार कश्मीर और सिंध पर अटैक किया। और इसी समय भारत में दिल्ली सल्तनत पर लोदी डायनेस्टी का राज चल रहा था और इसका ही शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर का दिल्ली सल्तनत पर उतना ध्यान नहीं था, लेकिन इब्राहिम लोदी के दो चाचा जिसने गद्दारी किया, उसी ने आमंत्रित किया था बाबर को इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए। वो दो चाचा, एक थे दौलत खान लोदी जो पंजाब के सूबेदार थे और एक थे आलम खान लोदी जो दिल्ली के सूबेदार थे। सूबेदार का मतलब होता है सीएम। आज का सीएम जो है वो कल का उसे सूबेदार कहते थे, मुख्यमंत्री। इन्हीं ने ही बाबर को आमंत्रित किया कि आप आकर इब्राहिम लोदी पर अटैक कीजिए, यहाँ अटैक कीजिए। क्या उधर अटैक कर रहे, यहाँ पर आइए, बहुत पैसा है, इसके बाद बहुत पैसा है। ये दोनों ने उनको आमंत्रित किया और इसके साथ ही मेवाड़ का राजा राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में कभी बनती नहीं थी, लड़ाई चल रहा था। राणा सांगा ने यहाँ तक कह दिया कि हम आपको इस युद्ध में मदद भी करेंगे, लेकिन बाबर ये बात जानता था कि 10,000 सेना से 1 लाख सेना का हरा पाना मुश्किल है। तो बाबर ने एक रणनीति बनाई। वो जानता था कि पानीपत यमुना नदी के किनारे है, तो उसने क्या किया कि एक पट्टी खाई खुदवा दिया और एक पट्टी तो नदी था ही। और इसके साथ साथ बाबर ने इस युद्ध में तोप और गोले बारूद का यूज किया। और बाबर के सेना में 2 महान तोपची थे, एक उस्ताद अली, एक मुस्तफा खान। ये वो 2 महान तोपची थे जिन्होंने तोप का कमान संभाला था और 2 गाड़ियों के बीच एक तोप सजाया, जिस कला को कहते हैं उस्मानी आर्ट कहते हैं। और ये तोप की मदद से और खाई नदी की मदद से बाबर इस युद्ध में जीतने में सफल हो पाया, क्योंकि तोप
का यूज भारत के राजा उस समय नहीं जानते थे करना और बचना भी नहीं जानते थे। और अंततः इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर का जीत हुआ। इसी युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया था, क्योंकि यह हरियाणा के पानीपत के जगह पर प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इस तरह बाबर भारत पर पूरी तरह से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का विस्तार करते गया।